गोपालपुर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पल लग गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने से गरीब और मुतवस्सित तबका चिकन खाने से भी महरूम हो गया है। कराची में स्टील मिल्स टाउनशिप्स गेट के सामने गैस के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। इस पर हम वाजन बढ़ता हुआ कर्जा खसारा जो है वो उसमें जाती हुई सरकारी कंपनियां, माहौलियाती तनज़ुली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के खतरात, सूबाई मालियाती डिसिप्लिन और गवर्नेंस के चैलेंजेस शामिल थे। विफाकी इदारा हर साल ज़ाहिर आपसे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन से इसी सिलसिले में बात होती है रमज़ान से पहले कि ये कीमतें बढ़ चुकी हैं और इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है पिछले सालों की। शकील साहब, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चौधरी नियाज अहमद सहू। जी बताइएगा, चिकन के रेट कहां तक पहुंचे? जी बिल्कुल ऐसा है कि महंगाई 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 हर तरफ से आ रही है, यही दुहाई। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर गोश्त के हवाले से, तो गोश्त की कीमतों में यहाँ पर होशरबा इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर जो है वो बकरे का गोश्त 1850 रुपये है, जबकि कट्टे का गोश्त जो है वो 950 रुपये है, और चिकन जो है वो 620 रुपये में फरोख्त होने लगा। मेरे साथ इस वक्त राजू, मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं? लेकिन सनी ये स्टील टाउनशिप गेट है, इसके बाद जो वहाँ से गुजरने वाली जो नेशनल हाईवे है, वहाँ के जो है टाउनशिप के इलाकों मकीनों की बड़ी तादाद जो है वो सड़क पर निकल आई है और नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है और धरना देकर उन्होंने बंद कर दिया है। मुजाहिरीन है इनके खिलाफ, इनके जानिब से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। मकीनों के मुजाहिरीन का जो मौक़िफ़ है वो ये बताया कि इजाफी जो बिल है वो जो गैस के वो भेज दिए गए हैं और उसकी जो हमारे तस्वीर जो है वो जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और जस्ट मैं अभी कमिश्नर हाउस से इस मीटिंग से ही निकला हूँ। ग्रोसरी की मीटिंग थी कि जो कीमतें इस वक्त, क्योंकि वो अपनी जगह रोना रो रहे हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया, कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि आप इसमें डिस्काउंट मजीद कमी कर दें। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि हर साल हमारी कोशिश होती है शाबान के महीने में हम किसी तरीके से ये एक्टिविटी को मजीद तेज करें ताकि इसके असरात पड़ सकें। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है या मुझे दुखी भी होना पड़ता है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब हम तो मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, मैं जब चीज परचेज कर रहा होता हूँ तो पता चलता है कि वो बिल्कुल इतनी महंगी हो चुकी होती है कि जिसकी असल कीमत से भी वो डबल कर दी जाती है। अच्छा, इतना ज्यादा जिसको वो कहते हैं ना कि वो घाट लगा के बैठे होते हैं, जैसे डाकू लूटने के लिए बैठा होता है कि कोई यहाँ से गुजरेगा और मैं उसको लूटूंगा। यकीन करें मुझे ये अल्फाज बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। वो नाजायज मुनाफाखोर, वो जो सिर्फ रमजान मुबारक में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को लूटने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम थोड़ा सा ये भी एक वो रखते हैं कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उतनी फास्ट नहीं होती जितनी होनी चाहिए। रीजन डेफिनेटली सी बात है कि कमिश्नर कराची के पास जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो एक सब डिवीजन पे एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है। अब वो पूरी सब डिवीजन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन क्या बहैसियत मुसलमान, क्या बहैसियत कि इंसान, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी इस चीज को महसूस करूं कि रमजान मुबारक है, मैं खुद ही चीजों की कीमतों को ठीक कर दूं? लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं हम करते इस तरह। और उसका नुकसान क्या होता है कि आम सारे बेचारा जो है उसे बहुत चीजें महंगी मिलती है। और यहाँ मैं आपको पिछले साल का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पर जो चूंकि जो हरी मिर्च है वो उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है पकौड़ों में। तो आप यकीन करें सब्जी मंडी में 35 रुपए किलो थी और जबकि शहर में वो वही रिटेल की सतह पर 240 रुपए किलो वो बिक रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतनी नाजायज मिलते जुलते भी कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि आप चाहे रिटेल या होलसेल किसी भी मार्केट में चले जाएं, वहां एक ही प्रोडक्ट के किसी भी एक चीज़ के दाम आपको अलग अलग दुकानों पर या अलग अलग स्टॉल्स पर मुख्तलिफ मिलेंगे। तो ये इसको मुमकिन बनाना किसका काम है? यहाँ पर कौन ये गफलत का मुजाहरा कर रहा है कि एक ही चीज़ हमें मुख्तलिफ दामों पर मिल रही है? असल में गफलत का मुजाहरा ये हो रहा है ना कि हम अगर पहले तो ये तो डेफिनेटली कंट्रोलर जनरल प्राइजेस जो है वो कमिश्नर कराची है, उनका काम है कीमतों को कंट्रोल करना। अच्छा, उनका काम है उन चीजों को, अब उसमें होता क्या है कि ये जैसे अभी आपने कहा ना कि एक ही चीज एक दुकान पे दूसरी हो रही है, उसके बाद इसमें एक अदारा आ जाता है ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस। वो अदारा ये है कि जिसके इंस्पेक्टर्स होते हैं ये बचत। ठीक है, शरियात के मुताबिक मुल्क में हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.04% का इजाफा देखने में आया।
एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी, दालें, टमाटर और पेट्रोलियम मसनूआत समेत कई अशिया फिर से महंगी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30.68% की सतह पर आ गई है। सुई गैस के जो बिल हैं उन्होंने अवाम को पहले परेशान कर रखा है। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में अब मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने कहा था कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के प्रोग्राम में पेचीदगी पैदा कर सकती है और नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम एक चैलेंज होगा। पाकिस्तान की कमज़ोर बैरूनी पोजीशन का मतलब यह है कि कसीर जहती और दो तरफा शराकत दारों से माली मुआवनत हासिल करना अगली हुकूमत को दरपेश सबसे फौरी मसाइल में से एक होगा। ताहम गुज़िश्ता दिनों निगरान हुकूमतें IMF की 26 में से 25 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल करने की रिपोर्ट IMF को भिजवा दी थी। सिर्फ एक शर्त पर कौमी असम्बली ना होने के बायस अमल नहीं हो सका। उम्मीद ये की जा रही है कि नई हुकूमत है उसके बाद ये शर्त भी पूरी हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर का यह कहना था कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ जो पॉलिसीज हैं उन पर काम करने के मुंतज़िर हैं। आने वाला प्रोग्राम टू कम इन। सो लेट्स होप कि पहले ये दिसंबर टारगेट्स का नया प्रोग्राम तो बिल्कुल लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो आरा नहीं है। एंड आई थिंक एवरीवनस अंडरस्टूड इट। आई थिंक इससे अब डीपर गुफ्तगू में जाना पड़ेगा कि आखिर नया जो प्रोग्राम आएगा उसके खद्दो खाल क्या होंगे, वो प्रोग्राम कैसे डिफाइन करेगा पाकिस्तान को आगे चलाने में, उस प्रोग्राम का फ्रेमवर्क क्या होगा, उस प्रोग्राम को आप कहां कहां कैसे अप्लाई करेंगे। अब की बात की कि क्या वो भी इतना ही सख्त होगा अगला प्रोग्राम, देखिए ना, उसकी डिटर्मिनेशन तो ऐसे होगी कि आपने क्या खुद कोई होमवर्क किया हुआ है उस प्रोग्राम को डिजाइन करने का, क्या आप एनर्जी की कीमत ही तब्दील करके आगे चलना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर को ठीक करके जो कीमतों का बढ़ना है उस पर काबू पाया जा सके। नाउ दिस इज द रियल डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क दैट पाकिस्तान हैज अहेड ऑफ अस। क्या आप FBR में टैक्सेस इनडायरेक्ट ही बढ़ा के आगे चलना चाहते हैं कि वाकई ब्रॉडनिंग के मेजर्स सामने लाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जो सेक्टर्स आउट ऑफ टैक्स नेट हैं उनको जाके देखा जाए? क्या आप प्राइवेटाइजेशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं? अब मैंने तो आपके सामने बड़ी फंडामेंटल चीजें रखी हैं। सो आपकी बात ठीक है कि क्या प्रोग्राम सख्त होगा कि नहीं होगा, ऑनेस्टली ये डिटरमिन करेगा कि अथॉरिटीज ने क्या प्रिपरेशन की है प्रोग्राम में जाने के लिए। तो ये उसकी हमारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप देख रहे हैं अभी मुश्किलात बहुत सारी हैं। क्वेश्चन किया जा रहा है इलेक्शन को भी, फिर PTI ने जो खत लिखा ये तो कुछ है, लेकिन क्या आपको देख रहे हैं कि ये आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल होगा दूसरे प्रोग्राम में जाना, या फिर ये एक रूटीन मैटर के तौर पर आप इसको देखते हैं कि एक प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद हम दूसरे प्रोग्राम में जो है वो चले जाएंगे? जो करंट प्रोग्राम है वो इस वक्त बेस्ड है कि एक मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ा के इन्फ्लेशन को संभालें, एक्सचेंज रेट जो है उसको आप मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी पे छोड़ दें, और तीसरी बात यह है कि जो कीमतें हैं उसको बढ़ा के खसारों को थोड़ा सा कम किया जाए, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे भरोसा करके अपने 9400 अरब के टारगेट की तरफ मूव किया जाए। देखें ये फंडामेंटल चीजें नहीं है। अब जो प्रोग्राम आएगा उसमें आप डेट पे बहुत गुफ्तगू देखेंगे, बिकॉज लार्जली ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी जो है उसके लिए जरूरी है कि फ्लो पे भी एक्शन लिया जाए, विच मीन्स के फिजिकल खसारे को संभालना है, और दूसरा एक्शन जो है जो इस वक्त स्टॉक है एक्सटर्नल का उस पर क्या काम किया जाए। तो इसके लिए अब आपको काम करना चाहिए। अब इसी तरह जो प्राइस हाइक्स हैं वो तो बहुत देख ली हैं, सर्कुलर डेट इससे तो नहीं संभलने लगा, उसके आप कंटिन्यूसली कह रहे हैं जी इतने फ्लो को कर देंगे। अब तो बात यह है कि फ्लो के डाउनवर्ड ट्रेंड को कैसे लाना है, वरना तो ये एक अनबेरेबल चीज है कि मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का 5700 अरब रुपए का एक सर्कुलर डेट, ये एक पेबल बाय द स्टेट है, इसको इस तरह समझना चाहिए। वो खड़ा हो गया गैस और हमारा जो एनर्जी सेक्टर पावर है उसको मिलाकर। ये कोई कंफर्टेबल पोजीशन तो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। अगर ये बातें आप इस तरह लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि अगला प्रोग्राम जो है वो बड़ा स्ट्रक्चरल इन नेचर होना भी चाहिए और होगा भी। अब अगर तो पाकिस्तान अपना स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सामने रखने में कामयाब हो जाता है जिसकी